ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ से लास्ट लेक्चर पे छोड़ा था मैंने। एंड इनफैक्ट मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगा बिकॉज़ लास्ट लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल था। एंड वो लोग जो थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि सर ने इस दफ़ा जो है वो इंटरेक्टिव सेशन नहीं लिया, तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, इनफैक्ट व्हाट द डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइडेड इज़ कि आपको हर लेक्चर के ऊपर 1 वीक का टाइम दिया जाएगा और फिर उसका इंटरेक्टिव सेशन होगा। सो जो लास्ट वेंसडे को मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसका इंटरेक्टिव सेशन अब ऑन द कमिंग सैटरडे होगा, और आज के लेक्चर का इंटरेक्टिव सेशन इसी तरीके से अगले सैटरडे को होगा। सो यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जिसके अंदर जो है ना आप लोग जो हो पुराने लेक्चर को देख सकते हो और उसमें से जो भी क्यूरीज़ है मेरे साथ करोगे। सेकेंडली प्लीज़ मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँ कि जिसकी जो क्यूरीज़ है ना वो मुझे पर्सनल मैसेजेस के ऊपर ना करें, आप ग्रुप के ऊपर करें, सो दैट मैं ना एक सवाल हर बंदा देख सके। इस तरह क्या होता है, लाइक 10-20 पीपल आर आस्किंग में द सेम क्वेश्चन एंड आई हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन एवरी टाइम। और थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन ये कि वो हर बंदा जो है ना वो अपना सवाल पूछ रहा होता है मेरे से। आप ग्रुप पे देखो, ग्रुप से चीज़ों को लो, ठीक है, एंड पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप, नॉट द पर्सनल मैसेज दैट यू आर डूइंग मी राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम एडीसी को देख रहे थे और हमने कन्वर्जन टाइम कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर अपने लेक्चर को एंड किया था। तो उसी पॉइंट से आई एम गोना स्टार्ट अगेन। ठीक है जी, कन्वर्जन टाइम कॉन्सिक्वेंसेस वाज कि आई हैव अ एडीसी, मेरे पास एक एडीसी है। मुझे ये पता था कि ये जो एडीसी है ये बिट बाय बिट कन्वर्ट करता है डेटा को। द एनालॉग वोल्टेज टेक्स सम टाइम सी और फिर वो उसके बाद रिज़ल्ट मिलता है, और इस टाइम सी के अंदर देयर आर एन स्टेप्स इन्वॉल्व। वो एन स्टेप्स क्या हैं? वो एन बिट्स हैं कि जितनी बिट्स हैं उनको उसने बारी बारी कन्वर्ट करना है। और हमें ये पता है कि रेजोल्यूशन ऑफ द एडीसी इज़ डेल्टा वी ऑफ द एडीसी इज़ रेफरेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 पावर एन। ठीक है जी, जो मेरे पास रेफरेंस वोल्टेज है उसको डिवाइड करूँ टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप से तो मेरे पास ये रेजोल्यूशन आ जाती है। सो व्हाट आई नो इज़ कि मैं इनपुट के ऊपर डेल्टा वी वोल्टेज से ज़्यादा चेंज अलाउ नहीं कर सकता। कितनी देर में नहीं कर सकता, यही चीज़ हमने चेकआउट करने की कोशिश की थी। हमने एक जेनेरिक इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश की थी और उसको मैंने शुरू यहाँ से किया था कि डी वी इन डिवाइडेड बाय डी बाई डी ऑफ टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी ऑफ सी। ठीक है जी, सो इससे ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको फर्दर डेल्टा वी को इसके अंदर पुट इन कर दिया तो इट वाज वी ऑफ आर डिवाइडेड बाय 2 पावर एन टी ऑफ सी। इस इक्वेशन को हम लेकर चले थे और हमने फ्रीक्वेंसी और ओमेगा की टर्म्स में इसको देखा था कि ओरिजिनल बाउंड्स के ऊपर जो लिमिट्स आती हैं वो क्या है। ठीक है, दैट वाज द मेन थिंग। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ प्लग इन की थी एंड हम एक पॉइंट तक पहुंचे थे और वहाँ पे हमारे पास ओमेगा वाज लेस देन और इक्वल टू इनफैक्ट वी ऑफ आर डिवाइडेड बाय 2 पावर एन टी ऑफ सी वी ऑफ नॉट। ठीक है जी, ये मेरे पास रिज़ल्ट आया था। सो पुटिंग एवरीथिंग इनटू द पर्सपेक्टिव, मेरे पास ओमेगा की लिमिटेशन आ गई। इसी को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखा था। सो एफ वाज लेस देन और इक्वल टू वी ऑफ आर 2 पावर एन प्लस 1 इंटू पाई टी ऑफ सी वी ऑफ नॉट। जस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट किया और कुछ भी नहीं किया। सो ये मेरे पास लिमिटेशंस आ रही थी। अब द प्रॉब्लम वाज कि हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी और उस एग्जांपल का रिज़ल्ट आया था एफ लेस देन और इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई विच वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7.8 हर्ट्ज़। ठीक है जी, मेरे पास 7.8 हर्ट्ज़ आया था और उसके अंदर कन्वर्जन टाइम जो हमने यूज़ किया था इट वाज 20 माइक्रो सेकेंड्स विच वाज वेरी फास्ट, विच वाज क्वाइट फास्ट।
तो अब इतने क्विक कन्वर्जन टाइम के साथ भी अगर मेरा ADC 7.8 हर्ट्ज़ को प्रोसेस 7.8 हर्ट्ज़ से ज़्यादा को प्रोसेस नहीं कर पाता तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब दैट इज़ रियली नॉट गुड। सो व्हाट वी नीडेड टू डू वाज कि कोई सोल्यूशन ऐसा निकालें जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। प्रॉब्लम क्या है कि इनपुट के ऊपर वोल्टेज चेंज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डेल्टा वी इन नहीं आना चाहिए जब तक T(c) पूरा नहीं हो जाता। सो मैं काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने देखा वी इन कितना है, दिस इज़ वी इन, और उस वी इन की एक कॉपी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, और वो टाइम t इक्वल जिस वक्त मैंने कन्वर्जन का बोला है वो लिया, उसका एक स्नैपशॉट बनाया, एक तस्वीर खींची, एक वोल्टेज देख ली कि भाई कितनी थी, 2.4 वोल्ट्स। अब इनपुट के ऊपर बेशक चेंज होता रहा, मैंने वो 2.4 वोल्ट्स पकड़े और ADC को दे दिए कि भाई ये आपके 2.4 वोल्ट्स हैं, नाउ यू स्टार्ट कन्वर्जन। अब जस्ट इमेजिन कि मैं 2.4 वोल्ट्स का वर्ड यहाँ से हटा देता हूँ, आई से सम एक्स वोल्टेज। मैं गया, मैंने एक्स वोल्टेज की स्नैपशॉट ली और ला के एक्स वोल्टेज यहाँ पर लगा दी। भाई वो एक्स वोल्टेज नहीं चेंज होनी, पीछे वीन के ऊपर जो मर्ज़ी चेंज होता रहा। ठीक है, सो नाउ मैंने ये सर्किट लगाना है जो कि ये एक्स वोल्टेज वहाँ पे मेंटेन करेगा, एंड यू कॉल दैट सर्किट, लेट्स चेंज द पेज, अगले पेज पे आ जाता हूँ मैं। वी कैन कॉल दैट सर्किट सैम्पल एंड होल्ड। सैम्पल करो और फिर उसको होल्ड करो। दिस इज़ पेज 1 ऑफ टुडेज़ लेक्चर। मैंने ज़रा आज वो लोड भी करना है। ओके जी, एंड 2, सो सैम्पल करो एंड होल्ड करो, तो इट इज़ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। क्या चीज़ है, लेट्स सी, दिस इज़ ADC। ये ADC की इनपुट आ गई है मेरे पास, ये मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया, ये ग्राउंड हो गया। इस कैपेसिटर के साथ आई हैव अ स्विच, और ये मेरे पास आ गया V ऑफ N। ठीक है जी, ओके। वेन एवर आई वॉन्ट कि मैं ADC सैम्पल करे, मैं इस स्विच को क्लोज़ किया, सारी वोल्टेज कैपेसिटर के ऊपर आई, कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, मैंने इसे खोल दिया। अब मेरे पास वी इन के ऊपर जितनी मर्ज़ी चेंज होती रहे, ये वी इन एट टाइम t इक्वल सम x वैल्यू जो आपने ली थी, ये उसके ऊपर चार्ज्ड है। ज़ाहिर है मैं अजम्पशंस ले रहा हूँ इसके अंदर, कुछ वो अजम्पशंस ये हैं कि जी कैपेसिटर इतनी देर में फुली चार्ज हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, एंड सो एंड सो एंड सो। फ़ायदा क्या हुआ, अब जितनी देर ADC को कन्वर्जन करने में लगेगी, कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज चार्ज है, मौजूद है, वी इन बेशक चेंज होता रहा। सो वी इन के चेंज होने का बाउंड यहाँ से हट गया। सो नाउ आई हैव अ ADC दैट कैन, चाहे वो स्लो है, ठीक है, लेकिन वी इन के ऊपर द वोल्टेज इज कांस्टेंट। वाई, बिकॉज कैपेसिटर इज देयर, कैपेसिटर ने उसको होल्ड किया हुआ है, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी नो कि जी इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एनीथिंग इज इन्फिनिट, राइट। ADC की इनपुट इम्पिडेंस इज इन्फिनिट। टू मेक मैटर्स मोर सिंपल, मैं इसके दरमियान में यहाँ पे एक वोल्टेज फॉलोअर भी डाल देता हूँ। I have a voltage follower in the front, and this is my A to D converter, A to D, and I have a capacitor at this point, and my switch is over here, and here you go, negative, positive. This is my C hold, this is my switch, and now फ़ायदा क्या हुआ, कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड विद द वोल्टेज फॉलोअर। ठीक है, उस वोल्टेज फॉलोअर का फ़ायदा क्या है, इट हैज़ इन्फिनिट इनपुट इम्पिडेंस, तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का कोई पाथ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया जी। सेकेंडली दिस स्विच, ऑफ कोर्स इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच, और ये कहाँ से चल रहा होगा, इट विल बी गवर्न थ्रू सम लॉजिक सर्किट,
जो कि इसको हैंडल कर रहा होगा बेस्ड अपॉन स्टार्ट सिग्नल। स्टार्ट सिग्नल आया, लॉजिक सर्किट ने देखा यार कैपेसिटर चार्ज है नहीं है, स्विच ऑन है नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड उसने स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है, कितनी देर के लिए ऑन करना है, कितनी देर के लिए ऑफ करना है, एवरीथिंग इज डन थ्रू दैट लॉजिक सर्किट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द लॉजिक सर्किट एट दिस मोमेंट, ऑल वी नीड इज कि जी कैपेसिटर ने वोल्टेज होल्ड कर ली। ठीक है जी, सो दिस इज द सैंपल एंड होल्ड सर्किट। आइडियली दिस इज द सोल्यूशन, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रीज़न भी कि कैपेसिटर जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इट इज़ आइडियल डिवाइस, इट विल होल्ड द वोल्टेज एंड यू आर गुड टू गो। अब आ जाते हैं मतलब वो जो कन्वर्जन टाइम कॉन्सिक्वेंसेज और वो सारी चीज़ें, दे आर डन विद दिस पार्ट, दे आर सॉल्व नॉट दैट ईजीली। इसके कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं। ठीक है, आइडियली दिस इज़ गुड इनफ, दिस इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक यू से के इट्स बीन सॉल्व, but practical there are some issues with sample and hold circuit, and let me redraw some of the circuitry। ठीक है जी, मैं इसी चीज़ को पकड़ के रीडिज़ाइन करने लगूँ। सो आई एम गोना रिप्लेस माई इलेक्ट्रॉनिक स्विच दिस टाइम with the MOSFET, with the FET actually, with the FET। ये आ गया मेरे पास कैपेसिटर, ये हो गया ग्राउंड, it goes like this and here you go। ठीक है जी, so this is V of in and that's everything। अच्छा, अब मैं इसी को उठा के ज़ाहिर है इसके दो फेजेस होंगे। ठीक है, वन इज सैंपल एंड सेकंड इज होल्ड। सैंपल के केस में स्विच, ये मैं लाइन लगा दी है मैंने, स्विच इज क्लोज्ड। नंबर टू, V in is connected with C hold। ठीक है जी, सो R of source, resistance of source plus resistance of switch। ठीक है, ये इनमें से गुजर के मेरे पास वोल्टेज गोज इनटू C। ठीक है जी, अच्छा अब होल टाइप को देख लेते हैं। स्विच इज ओपन, V in is disconnected and capacitor is C is discharging at R off। ठीक है, and R VF, R voltage follower। ठीक है जी,